राधे राधे सभी को। तो चलिए आज आपको मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ जो हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा हुई थी और साथ ही में हरिनाम संकीर्तन। तो इस वीडियो में आज हम उसी प्रोग्राम की झलक आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो फूल माला थी वो बनकर हो गई थी अच्छे से तैयार। देखिए कितनी ही सुंदर ये फूल माला हमने अपने हाथों से भगवान के लिए तैयार करी थी। उसके बाद अब इन जो फूल माला हमारी बनी थी तो उनको गेट पर तैयार करने की बारी थी, गेट पर लगाने की बारी थी। तो मेरे भाई ने मेरी हेल्प करी और ये आपके सारे बंधनवान हमने वन बाय वन करके आपके गेटों पे लगा दिए। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर गमले लग रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल भी आ रहे हैं इन पे। कान्हा की बगीची वाकई में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर हमारे यहाँ पर कथा की हो गई थी तैयारी शुरू, जिसमें आप केले के पत्ते और दाल वगैरह से पंडित जी हमारी तैयारी कर रहे थे सारी पूजा पाठ की। तो पंडित जी जैसे जैसे सामान मांगते गए हमने एक एक करके सामान उनके सामने रखते गए। फूल माला भी हमने हाथों से ही बनाई थी और पंडित जी को बताया कि ये हमने सारी फूल माला भगवान के लिए ही तैयार की है। हमारे घर वाले भी सभी हो गए थे अच्छे से तैयार। और उसके बाद जो ऊपर थी वो हलवाइयों ने खाने की कर ली थी आज बहुत ही अच्छे से तैयारी। तो इतनी सारी सब्जियां थी जो आज हमारे यहाँ पर खाने में बनने वाली थी। खस्ता कचौड़ी थी आपकी, इसके अलावा आपका मटर पनीर बनने वाला था, आपकी आलू की सब्ज़ी बनने वाली थी, साथ ही में आपके बहुत ही अच्छे गरमा-गरम आपके गुलाब जामुन भी बनकर तैयार हो गए थे। इसके साथ ही आप ये सारी वैराइटीज़ देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर बनकर आज तैयार होने वाली थी। सैलेड में आपका सलाद पत्ते जिन्हें हम लेट्स भी बोलते हैं वो सारी चीज़ें तैयार थीं। इधर जो हमारे चाचा-चाची थे उनकी आज 25वीं शादी की सालगिरह थी, तो उसी के पर्व पर हमने ये कथा अरेंज करवाई थी और वो आकर कथा पर बैठ गए थे और हमारी जो कथा थी वो हो गई थी फाइनली शुरू। कथा शुरू होने के साथ ही हमने भगवान को फल भी अर्पित करे थे। फलों को अच्छे से सजाकर डेकोरेट करके हमने भगवान के सामने रखा था। हमारी जो थाली थी वो भी बनकर तैयार हो गई थी, जिसमें हमारे फूल माला थे, हमारी रोली थी, हमारा चंदन था, हमारा इसमें सामग्री भी हमने तैयार की थी, जिसमें हमने आपके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले थे। और हमारे खाना जी आज बहुत ही सुंदर लग रहे थे, जिनके आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो की सहायता से। तो हमारे खाना का श्रृंगार आप देख लिया है। उसके बाद अब बारी थी हवन की। तो हवन का हमारी जो सारी समिधा थी, जो आपकी लकड़ियाँ थी, वो अच्छे से हमने एक जगह इकट्ठी कर ली थी। एक कढ़ाई में उनको रख लिया था और फिर हमने उनको अच्छे से आपका हवन सामग्री आपकी जो थी उसमें हमने आहुति के रूप में चढ़ाई थी। तो इस तरीके से हमने अपना हवन शुरू करवाया चाचा-चाची के साथ। अच्छे से हमारा हवन पूजन हुआ। पूर्ण तरीके से हमारा हवन पूजन भगवान की कृपा से अच्छे से हुआ। उसके बाद में हमारे सारे घर वाले बारी-बारी से आए और हमारे जो हवन पूजन जो चल रहा था उसमें अपनी आहुति प्रदान करी। आहुति प्रदान करने के बाद सब लोग आरती के लिए खड़े हुए। सत्यनारायण भगवान की आरती हुई अच्छे से और मैंने इस टाइम पर लाइव भी गया था आप लोगों के साथ। तो आप लोग लाइव वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा संपूर्ण हुई। कथा संपन्न हो गई थी, सबने भोग प्रसादी भी पा ली थी और अब बारी थी हमारे शाम की तैयारी की, जो थी हमारी भजन मंडली। जो हमारी भजन मंडली थी वो आ गई थी और उसने इतनी सुंदर आपके कान्हा और राधा जी की जो तस्वीरें थी वो प्रस्तुत करी थी, जो आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा और राधा जी इसमें। साथ ही हम लोगों ने कज़िन ने और मेरे भाई ने और हम सभी लोगों ने आपका पूरा जो रूम था वो अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। राधे कृष्णा का हमने यहाँ पर आपका बैनर लगाया था। इसी के साथ हमने पूरे रूम को बैलून से अच्छे से डेकोरेट कर दिया था। यहाँ पर भी हमारा काफ़ी सारा सामान यूटिलाइज हुआ था। जैसे हमने बहुत सारे फल यहाँ पर इकट्ठे किए थे, आपके फूल माला आपके यहाँ पर देखी थी हमने। इसके साथ ही हम यहाँ पर बैलून्स की जो आप डेकोरेशन है देख सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये पर्टिकुलर जो डेकोरेशन हमने की है वो कैसी लग रही है। फिर इसके बाद हमने 56 भोग की थाली भी तैयार की थी, जिसमें हमने आपके बहुत प्रकार के मेवे लिए थे। इसके अलावा हमने मिठाइयाँ भी ली थी। साथ ही हमने इसमें आपके जो स्प्राउट्स वगैरह थे, आपके बिस्किट वगैरह, ये सारी चीज़ें ली थी हमने 56 भोग की थाली में। तो सारी तैयारी हो चुकी थी और हमारे पंडित जी ने भी अच्छे से हमारा जो पंडाल था वो सजा दिया था। फिर चाचा चाची भी आ गए थे पूजा अर्चन के लिए। और आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि जब मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है। मेरे को सर्दी जुकाम हो रखा है, तो सर से थोड़ी तबीयत खराब थी, तो वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी। फिर क्या था, फिर हमने भगवान का नाम लेके अपना ये कीर्तन शुरू करवाया और आप इस कीर्तन का भरपूर आनंद लीजिए इस वीडियो की सहायता से। राधे राधे। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीन लोक वैकुंठ में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ नहीं कर सके गुरु करे सो होए। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता, द्वितीय गुरु ज्ञान के दाता जिन्होंने हमें ज्ञान का मार्गदर्शन दिया, जो पूजनीय है। तृतीय गुरु हमारे इष्ट सभी पूज्य देवी और देवता। चौथे गुरु हमारे ननिहाल के नानी और नाना। 5 गुरु होते हैं व्यक्ति के। 5वें गुरु जिनसे हम विद्या प्राप्त करते हैं और हमें उच्च स्थान मिलता है।
संसार में मान सम्मान मिलता है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो अपने गुरु महाराज की, बोलो अपने माता पिताओं की जय जय श्री। हाथ नहीं उठे भी आधे, जयकारा जब भी लगाए तो दोनों हाथों को खोल कर ऐसे करके उठा करके लगाए, क्योंकि मानव तन है, किसी काम नहीं आता। जो भी करना है सो यही करना है। भगवान से लाख वायदे करके आए, प्रभु हमें ये मानव तन दो, हम आपकी भक्ति करेंगे, सदैव आपका नाम लेंगे, आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन प्राणी संसार में आकर के इस माया में फंस के सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जब अंत समय आता है कोई काम नहीं आता। काम कौन आता है? प्रभु का मार्ग, प्रभु का नाम। जो अमृत पान हमने किया है वो अंत समय तक काम आएगा। तो आइए चलेंगे इसी चरणों में। भगवान मंगल में सुजाने, दाता बल बुद्धि ज्ञान से मेरा सदा करो हो कल्याण। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे हो मोय हरो कलेश विकार। बोलो गणेश भगवान की। को हम तो प्रथम मनावे तुमको, जय जय अभी हाथ जोड़ने के लिए भी ताली के साथ हम करेंगे। हाँ, हाथ बांध के नहीं बैठना है, कभी तो हाथ खोल के बैठना है। मेरा मन माणिक गिरवी दरो से गिरधर के पास प्रेम प्याज इतना बड़ा, अब मैं छूट निकलिया। राधे मेरी स्वामी मेरा धे मोहदास, जन्म जन्म मोय दीजियो सी वृंदावन को बार। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और बात कैसी राधे राधे। आइए चलिए अपने मन पवित्र वाणी को पवित्र करते हैं।
राधा राधा श्री राधा 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 हमको किस लिए दिया है? बोलने के लिए। बोलने को दी है जवाब बोलता नहीं, और श्री राधा नाम को मुख खोलता नहीं। आज का बोलना प्यारे देखिए, मैं कर रहा हूँ कीर्तन। मैं बोलिए राधा। ओ राधा 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 कुछ लोग तो बोल रहे हैं, कुछ लोग मुख को हिला रहे हैं। मुख वाले मुंह मेरी पुकार सुन लो, मेरी पुकार पवनी सुख बिनती पवनी सुख बिनती। इस भजन को मेरे साथ साथ सुनाना आपको, क्योंकि कलयुग का अवतार कहाँ कैसे खत्म हो जाए और किस दिशा में खत्म हो जाए कोई पता नहीं। सही बात, क्योंकि भगवान ने भी रुख मोड़ लिया है, मानव इस कर्म में आ गया है। जितने भी कलयुग में देवी देवता हैं उनका आराध्य करिए, उनको पूजिए, उनका नाम स्मरण करिए, जिससे कि तभी जीवन का उद्धार होगा। कलयुग थोड़ा सा समझे, मानव जीवन का उद्धार होगा। उठा के दोनों हाथ खोल के करेंगे। हे दुख बंधन
इस तरीके से हमारा राधा नाम संकीर्तन बहुत अच्छे से संपूर्ण हुआ, जिसमें हमने गाने बजाने के साथ बहुत नृत्य करके अपना मनोरंजन किया। साथ ही हमने फिर चाचा चाची की जयमाला भी करवाई थी। फिर उसके बाद एक हमारी बांके बिहारी की झांकी निकली थी, बहुत ही मनोहर झांकी थी। आप भी बांके बिहारी लाल के दर्शन पाकर निहाल हुई है। जय श्री राधे राधे राधे।